इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो मुख्य रूप से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण विधि द्वारा हम लोग इंटीग्रेशन की क्रिया करेंगे और उसी पर आधारित एक्सरसाइज है। नियम जो हमारे फार्मूले थे उसको हमने बताया है अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है? तो हम आपको देख रहे हैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 x के रिस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेशन करना है और जो हमारा हल होगा उसको हम इंटीग्रल कहते हैं। तो देखिए आपको मैंने बतलाया है कि जहाँ पर साइन स्क्वायर x हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। आप पहले से जानते हैं 1 - cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x। इम्पोर्टेंट है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। जहाँ साइन स्क्वायर x होगा यहाँ x है तो यहाँ 2x है, x के जगह पर यहाँ क्या है 2x + 5 है तो 2 × 2x + 5 होगा। ओके, तो हम इसको इसी फार्मूला के तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वह सीधे लिखेंगे हम 1 - cos 2 × 2x + 5 होल डिवाइडेड बाई 2 dx। ध्यान दीजिएगा 2 बटा में आ जाएगा यहाँ। इसको हम 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर कॉमन लेते हैं। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम 1/2 बाहर ले लिया तो बच गया कितना 1 - cos 4x + 10 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस चिन्ह के साथ जुड़े रहते हैं तो अलग अलग फंक्शन के इंटीग्रेशन के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 dx। अब देख रहे हैं कि 1/2 हुआ। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है तो हम इसका इंटीग्रेशन x लिख दिया माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x। तो cos x का इंटीग्रल कितना होगा sin x होगा। तो यहाँ चूँकि x के जहाँ पर 4x + 10 है तो हम लिखेंगे इसको कितना sin 4x + 10 डिवाइडेड बाई क्योंकि x में जो कोएफिशिएंट होता है डेरिवेटिव में गुना होता है और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 4। इंटीग्रल कांस्टेंट c इसमें जोड़ देंगे या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2 या 1/2 × x माइनस साइन जैसे 4 है तो इसमें हम यहाँ 2 ले सकते हैं कॉमन। फिर जिस स्थिति में फंक्शन का स्वरूप है तो x + हम 5 लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बटा 8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x × cos 4x dx। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से और फिर हम 2 को बैलेंस करके गुना कर देते हैं। क्लियर? या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवीज़न का हमने ऑपरेशन किया। तो ये हमारा फार्मूला इतना का आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला होता है
2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये बराबर हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू साइन बी कट जाएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला टर्म बच जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला का हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x और प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। क्लियर है? या हम इसको वैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, अलग अलग कर देते हैं, प्लस 3x में से 4x घटेगा तो होता है साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स का मान होता है, आप जानते हैं साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो ये फार्मूला है, तो हम सीधे डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं माइनस कितना साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। चूँकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन सम में हो तो अलग अलग सम का जो इंटीग्रेशन होगा अलग अलग इंटीग्रेशन के योग के बराबर होता है। तो हम चूँकि यहाँ देखिए 3x में से 4x घट रहा है तो साइन माइनस एक्स और होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, ये बराबर हमारा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर चिन्ह को हम एडजस्ट करते हुए हम इसको लिखेंगे माइनस कॉस 7x और होल डिवाइडेड बटा 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 7 है। और इसी तरह से अगर इसको प्लस लिख दें, ध्यान दीजिएगा, और माइनस यहाँ साइन एक्स हो तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये प्लस हम लिखेंगे कॉस एक्स। अब बटा में 2, क्यों? क्योंकि हम 1/2 इसमें भी गुना किए हैं और 1/2 इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे। और आप जानते हैं कि प्रत्येक इंडिफिनिट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, एक और क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट को जोड़ते हैं। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना, माइनस कॉस 7x/7 प्लस 14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस कितना कॉस x/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको 3। तो तीसरा क्वेश्चन में इसको नोट कर लीजिए तब तक। हाँ, यहाँ पर गलती से 4 लिखा गया था, क्योंकि यहाँ 2 है, हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, वह कौन क्वेश्चन नंबर है, 3 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। हम इसको आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, फिर हम इसी फार्मूला पर ले आएंगे 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला। हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 cos 4x पहले लिख देते हैं इंटू cos 2x, और यहाँ पर लिखेंगे cos 6x dx। ठीक है, तो फिर हम पहले की तरह इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं,
हम फिर पहले की तरह हम इसको क्या करते हैं, 2 cos A इंटू cos B। तो 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, और इसका होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। दोनों को जोड़ते हैं तो sin A इंटू sin B कट जाता है और 2 cos A इंटू cos B बच जाता है। तो सीधे हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे कितना, cos 4x माइनस 2x। तो cos 4x माइनस 2x लिखेंगे तो सीधे हम 2x लिख सकते हैं, ओके। और फिर हम क्या करते हैं, प्लस दोनों को जोड़ते हैं। देखिए a प्लस b, तो 4x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 6x, और फिर cos है कितना, cos 6x dx। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको हम हटा रहे हैं। हम लिखते हैं इसको, ये बराबर हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे cos 6x cos x, cos 6x इंटू cos कितना है 2x है, 2x को बाद में लिख दिया, फिर प्लस लिखेंगे cos 6x है, cos 6x है तो cos स्क्वायर 6x, dx। पुनः मैं क्या करता हूँ, दोनों में गुना कर रहा हूँ, 2 से और 2 से भाग कर रहा हूँ, तो ये बराबर होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, तो दोनों में गुना होगा 2 cos 6x इंटू cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 6x dx। पुनः हम इसको क्या करते हैं, पुनः हम इसको तोड़ रहे हैं 2 cos A इंटू cos B के फॉर्मूला पर, तो ये हमारा होता है cos A माइनस B, तो 6x में से 2x घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 4x प्लस cos, और दोनों को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ पर, ये दोनों को हम तोड़े, इसको ब्रेक किए हैं तो ये मिला है, और 2 cos स्क्वायर x, ध्यान दीजिएगा ये आपका फार्मूला है। जितना त्रिकोणमितिकल फार्मूले आपको दिए गए हैं इन सारे को याद रखना है। जैसे आप देखते हैं 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x, यहाँ x है, 2 cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस cos 2x है। अगर यहाँ देखिए x के जगह पर कितना है 6x है तो 2 गुने 6x हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू 6x, यानी 6 दूनी 12, यानी 12x हो जाएगा। होल का इंटीग्रेशन होगा। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में आसानी से हल कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1 में dx ले गुना करेंगे तो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, और अलग अलग हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये बराबर हम लिखेंगे 1/4 साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का साइन, तो सीधे हम यहाँ लिखेंगे साइन 4x, और x में कितना मल्टीप्लाई है 4, तो 4 बटा हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 8x,
8x बटा क्या 8 हो जाएगा, प्लस dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस साइन 12x डिवाइडेड बटा 12। 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं x/4 प्लस साइन 4x बटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस साइन 8x बटा 32 प्लस साइन 12x बटा 48। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में और प्लस इंटीग्रल, जैसे हम इंटीग्रेशन का ऑपरेशन समाप्त करते हैं और जब हमको इंटीग्रल प्राप्त होता है यानी समाकल प्राप्त होता है, तो उसमें हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ते हैं, a प्लस c आंसर हुआ। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं, इंटीग्रेशन हमको निकालना है साइन क्यू 2x प्लस 1 x के रिस्पेक्ट में। इसके लिए भी आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। तब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम साइन QX है तो इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा साइन Q का फॉर्मूला हो जाता है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। साइन QX बराबर होगा 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जहाँ साइन Q होगा इसका हम प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन, ध्यान दीजिएगा x के जगह पर कितना है 2x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई 4 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4, क्योंकि 4 क्या होगा 3 साइन x, ध्यान दीजिए 3 साइन 2x प्लस 1 में 4 से भाग देंगे, तो ये 3/4 को हमने इंटीग्रेशन ऑपरेशन से बाहर कर दिया और फिर 1/4 होगा, तो यहाँ है। और हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, फंक्शन साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 dx। अब हम इसको आप पहले से जानते हैं 3/4 होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का कॉस x होगा, लेकिन यहाँ साइन है तो ये होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x में कितना गुना है, x में गुना 2 है तो 2 बटा हो जाएगा माइनस 1/4। या हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, फिर माइनस 1/4 बाहर है, इसका होगा माइनस कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x में कितना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 3 होगा। यहाँ x का चूँकि कोएफिशिएंट 6 है, इसलिए हमें इसे 6 से भाग करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24, गुना करेंगे 6 का 24 हो जाएगा, और ये हमारा होगा कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1
प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आंसर। पांचवा क्वेश्चन नंबर है 5। आप देख रहे हैं 5 में दिया है sin qx इंटू cos qx dx। देखिए इस तरह के मैथ को हम लोगों ने पढ़ा है पहले कहाँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है कि साइन के पावर, साइन और कॉस में 2 फंक्शन हो, प्रोडक्ट में हो, अगर साइन के पावर ऑड हो माने विषम संख्या हो तो cos x बराबर z, cos x का पावर विषम हो तो sin x बराबर z मान करके भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू साइन qx इंटू कॉस qx होल के पावर की जगह पर ध्यान दीजिएगा हम यहाँ 8 लिख सकते हैं। 8 ले हमने गुना कर दिया और जैसे हमने गुना किया तो फिर हम 1/8 से भाग दे दिया। अच्छी क्या कहते हैं, 8 से भाग दिया, 8 से मल्टीप्लाई किया, कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू कॉस x। क्या कोई अंतर होगा, sin qx हो जाएगा, cos qx होगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 कर जाएगा, फिर जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो हम इतना लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ sin q 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ये sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इतना हम लिख सकते हैं dx। और आप देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ जैसे हम ये फॉर्मूला लिखे हैं फिर हमको यहीं इसी रूप में आ गया, तो हम लिखेंगे 3 sin x। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/8 और इसको लिखेंगे हम 3 sin x। x के जगह पर कितना है, 2x है, तो हम 2x लिख सकते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला है sin qx का, और माइनस sin 3x। तो sin 3 x के जगह पर कितना है, 2x है, होल डिवाइडेड बाई 4 dx। 4 को भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं तो 1/32 होगा, क्लियर है। और हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो हम 3 लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx प्लस लिख सकते हैं, इसको हम माइनस भीतर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन के, sin 3 ये हमारा होगा 6x dx, क्योंकि 4 हमने बाहर ले लिया है। अब हम इसको जानते हैं बस इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, इंटीग्रल होता है माइनस cos x। तो यहाँ 2x है तो हम इसको लिखेंगे 1/32 3 इंटू माइनस cos 2x। x में चूँकि 2 मल्टीप्लाई है तो मुझसे हम क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है डिवाइड कर देते हैं फंक्शन में, और यहाँ प्लस है। देखिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा cos x। तो माइनस का चिन्ह पहले से है तो यहाँ लिखेंगे cos 6x, और x में कितना गुना है 6 ले बटा हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। हम या तो गुना कर सकते हैं नहीं तो कॉमन ले लेंगे, दोनों स्थितियों में आपका आंसर होगा। और ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/32। हम लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं cos 6x/6 माइनस 3/2 cos 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर। सिक्स में आपको दिया है sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x dx। एक बात ध्यान देने की है
कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड बदलता है तो आंसर का स्वरूप भी बदल जाता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हमारा आंसर किताब में कुछ दिया है और हम लोग बना रहे हैं तो कुछ आ रहा है ना। अगर आप चाहेंगे उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोएफिशिएंट में आ गया और आपको क्यू में लाना है पावर, तो इस फार्मूला पर ऐसे बैठा करके इस रूप में ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको क्या कहते हैं, दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी हमने मैथ बनाया साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स का, अगर हम साइन एक्स बराबर जेड मानते तो साइन में आंसर आता, कॉस एक्स बराबर जेड मानेंगे तो कॉस के पावर में आंसर आएगा। ओके, और हम आपने दूसरा फार्मूला तैयार किया है तो उसका आंसर दूसरी तरह से आ रहा है। चलिए 6वां क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसको भी हम लिख रहे हैं 1/2, यानी हमने 2 से भाग दिया, 2 से गुना कर देते हैं 2, साइन एक्स को पहले लिख देते हैं, साइन 2x को साइन 2x इंटू साइन एक्स, एक साथ इसको कर दिया और साइन 3x dx है। इसलिए किया कि साइन 2a का फार्मूला आपको पहले से पता है, तो इस फार्मूला के तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस एक्स, और यहाँ माइनस लिखेंगे कॉस 2x प्लस एक्स साइन 3x dx। ओके, अब जानते हैं, देखिए कॉस a माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देख रहे हैं ये साइन बी है, आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमको चूँकि साइन में लाना है तो इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए वही किया गया है, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, और कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, कट जाएगा। तो इस फार्मूलों को याद रखते हुए आपको अपने से फार्मूला, एक नया फार्मूला का रूप देना है, और इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रूपांतरण विधि यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बराबर हमारा आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम इधर गुना कर रहे हैं, 1/2 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और हम इसको पहले साइन 3x को लिख देते हैं, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, 2x में से एक x घट जाएगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए साइन x है तो यहाँ साइन 3x है, कॉस 3x है तो यहाँ लिखते हैं साइन 3x इंटू कॉस 3x dx, फिर हम 2 से गुना भाग करते हैं तो ये हमारा होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स dx माइनस, यहाँ भी 2 होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4, और फिर ये कितना हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स dx, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 इंटू 3x dx। क्यों? क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, x के जहाँ पर यहाँ कितना है, देखिए 3x है, तो साइन 2 इंटू 3x हो जाएगा, x के जहाँ पर 3x है, तो जैसे x के जहाँ पर 3x है तो निश्चित तौर पर साइन 2 इंटू 3x हो जाएगा, और इसको हम अब लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x
dx। अलग अलग हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से अलग अलग फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और फिर प्लस हमारा होगा sin 2x dx, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx। ओके, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये बराबर होगा 1/4। इसको तो हम इसको लिखेंगे साइन कॉस का होता है साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन का कॉस x होगा। यहाँ साइन है तो ये लिखेंगे माइनस कॉस 4x। याद रखिएगा साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, तो साइन 4x का माइनस कॉस 4x, और x में 4 कोएफिशिएंट है बटा 4 होगा, प्लस यहाँ भी उसी तरह से लिखेंगे कॉस 2x बटा 2, और यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस 6x/6, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और हम अलग अलग गुना कर सकते हैं या माइनस माइनस प्लस अलग अलग हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 4x/16 प्लस कॉस 2x/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x/24 प्लस c। तो मेथड बदलता है। नंबर 7 में देखिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू sin 8x। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से फंक्शन में sin 8x को पहले लिख दिया, sin 8x इंटू sin 4x dx। फिर वही फार्मूला आ गया 2 sin x इंटू sin a इंटू sin b का। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x dx एंड इज इक्वल टू, सीधे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, अलग अलग कर देते हैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, और ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो सीधे हम इसको लिखेंगे sin 4x, क्योंकि x के जहाँ पर 4x है और x में कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, और इसी तरह से माइनस लिखेंगे sin 12x बटा 12 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x बटा 1 प्लस कॉस x dx। तो हम इसको सीधे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ भी 2x है तो यहाँ x है। अगर x होगा इसका मतलब होगा कि x/2 है, 2 कट जाएगा, ओके, तो यहाँ आपका x/2 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x है तो निश्चित तौर पर फार्मूला में क्या होगा, x2 माइनस है यहाँ तो 2 sin स्क्वायर x/2 होगा, यहाँ प्लस में है तो 2 cos स्क्वायर x/2 dx एंड इज इक्वल टू, देखिए 2 खत्म हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो गया कितना, tan स्क्वायर x/2 dx। और tan स्क्वायर x के लिए हम आपको बताया है कि जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि
tan स्क्वायर जहाँ x है उसको हम sec स्क्वायर में बदल देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस यहाँ x के जहाँ पर x/2 है, और सीधे हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सीधे हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan, चूँकि tan x/2 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x/2, और चूँकि x में देख रहे हैं कि 1/2 गुना है तो यहाँ भी बटा में हो जाएगा 1/2। जहाँ कहीं भी कोएफिशिएंट है x का तो x का देख रहे हैं कि 1/2 है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो माइनस होगा x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। या हम इसको लिख सकते हैं, बटा में है तो ऊपर चला जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर क्लियर। 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम यहाँ से 9 बना रहे हैं। 9 क्वेश्चन में आपको दिया है cos x बटा 1 प्लस cos x dx। हम भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फिर करने जा रहे हैं। हम इसके जगह पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और होल डिवाइडेड बटा लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमारा ये फार्मूला है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x है तो यहाँ x है। अगर यहाँ x/2 कर दें तो यहाँ भी x/2, यहाँ भी x/2 होगा, और 2 कट जाएगा तो cos x का फार्मूला हो जाएगा। तो यही हम cos x के जगह पर इतना लिखे हैं, और 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 होगा। हम अलग अलग बटा कर देते हैं। जैसे हम अलग अलग बटा करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अलग अलग हम कर रहे हैं तो 1/2 बाहर हो गया कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन अब देखिए cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 कट गया तो केवल dx बच गया, और फिर माइनस का चिन्ह है 1/2। 1/2 इसमें भी होगा, 1/2 इसमें भी होगा, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया tan स्क्वायर x/2 dx एंड इज इक्वल टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस 1/2। अब फिर इसको हम लिखेंगे जैसे यहाँ आपने देखा है वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, तो tan स्क्वायर x का ट्रांसफॉर्मेशन होगा sin स्क्वायर sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, और फिर इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा होगा x/2 माइनस 1/2 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x/2 और फिर इसके बटा में भी होगा 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ओके, और फिर देखिए यहाँ पर माइनस 1/2 है, माइनस 1/2, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 1/2 होगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। अलग अलग जितना भी इंटीग्रेशन करते हैं सब इंटीग्रल में प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं, लेकिन हम एक सम्मिलित रूप से एक कांस्टेंट c केवल जोड़ते हैं, और x/2 कितना हो गया x, यानी इसको हम लिखेंगे x माइनस 1/2 कट गया tan x/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx, और इम्पॉर्टेंट है, तो इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखिए इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx, कोई अंतर नहीं होगा, और sin स्क्वायर x के बारे में फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए sin स्क्वायर x है, तो हम sin स्क्वायर x के जगह पर कितना लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे
मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग समझिए कि पावर को हटाना है। जैसे डिग्री हट जाए तो हमारा आसानी से इंटीग्रल प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वही कार्य हम कर रहे हैं कि कैसे हम इसको हटाएं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हम इसको क्या करते हैं 1/4 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 इंटू 1 इंटू cos 2x, तो cos 2x होगा, और फिर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या है cos 2x है तो cos स्क्वायर 2x होगा dx। ओके, अब हम इसको फिर से फिर हम तोड़ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे कितना 1 माइनस 2 cos 2x, फिर देखिए यहाँ 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x बराबर ये बटा में होगा, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो वहाँ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2, cos स्क्वायर 2x है, देखिए cos स्क्वायर 2x है तो यहाँ x के जहाँ पर 2x होगा तो 2 गुना 2x होगा, बटा में 2 हो जाएगा। और इसको अब हम इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, 2 लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया सब में, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 माइनस 4 cos 2x 2 दूनी का 4 प्लस कितना 1 प्लस cos 2 दूनी का 4, 4x हम लिख सकते हैं, 4x dx, 4 दूनी 8 कॉमन ले लेते हैं 1/8, और इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए 2 और 1 3, तो हम लिखेंगे 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos 2x dx, फिर प्लस इसको जोड़ दिए हैं यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और आप जान रहे हैं 1/8, 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, माइनस 4 बाहर कांस्टेंट हो जाता है, साइन का cos डेरिवेटिव तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो हम लिखेंगे साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, प्लस साइन 4x/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आप इतना छोड़ सकते हैं या हम बटा कर सकते हैं, तो हम अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से गुना करेंगे, तो हम गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3/8 इंटू एक्स माइनस 2/8 होगा, तो होगा 1/4, तो 1/4 इंटू कितना साइन 2x, और फिर और 4 का 32 हो जाएगा, यानी 1/32 साइन 4x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आंसर हो जाएगा। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ तक बनाए हैं, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला जो प्रश्न आएंगे उनको हल करेंगे। ओके।